अब ऐसी खबर आपको सुनाते हैं जो आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी है। ये खबर उस विटामिन डी पर आधारित है जिसे स्वास्थ्य की सत्ता के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन अब इसी विटामिन डी पर एक खतरे वाला अलार्म बजा है जिसे हम आपको भी सुनाना चाहते हैं। और इस खबर की शुरुआत हम कुछ जरूरी सवालों से करने जा रहे हैं। क्या आपके शरीर में भी विटामिन डी की मात्रा कम हो रही है? क्या आप डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन डी की गोलियां खाते हैं? क्या आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं? क्या आप जानते हैं बंद कमरे में भी आपका विटामिन डी कम हो रहा है? क्या आपको ये मालूम है कि प्रदूषण भी विटामिन डी कम करने के लिए जिम्मेदार है? आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्र ये सोचेंगे कि आखिर प्रदूषण और विटामिन डी का क्या कनेक्शन है, तो इसे लेकर एम्स के डॉक्टर्स की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। दरअसल प्रदूषण की वजह से ज्यादातर लोग बाहर जाने या धूप में बैठने तक से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण कई गंभीर बीमारियों की वजह बन रहा है। लेकिन दावा किया गया है कि कमरे में बैठे बैठे भी शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। अपने इस बयान में डॉक्टर ने पिछले दिनों हुई एक स्टडी का तर्क दिया है, जिसके अनुसार प्रदूषित इलाके में रहने वाले लोगों में विटामिन डी कम मिला है। ये वो लोग थे जो प्रदूषण से बचने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकले, यानी कमरे में बंद रहे। जबकि जहां प्रदूषण कम था वहां लोगों में विटामिन डी की ज्यादा कमी नहीं मिली, यानी विटामिन डी की कमी उन लोगों में ज्यादा दर्ज हुई जिन्होंने प्रदूषण की वजह से धूप में बैठने तक से परहेज किया। लेकिन आपके सामने ये भी सेहत को लेकर एक बड़ा संकट है, क्योंकि बाहर गए तो प्रदूषण बीमार कर रहा है और कमरे में बंद रहे तो विटामिन डी की कमी हो रही है। ऐसे में सवाल यही है, करें तो क्या करें? जब हमने इस खबर पर दूसरे हेल्थ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने जो बताया वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। डॉक्टर्स के अनुसार विटामिन डी की कमी तो खतरनाक है ही, लेकिन जरूरत से ज्यादा विटामिन डी की गोलियां खाना उससे भी ज्यादा हानिकारक है। दरअसल विटामिन डी अगर शरीर में कम हो तो इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है और मांसपेशियों में भी दर्द रहने लगता है। हो सकता है हमारे कई न्यूज़ मित्रों को भी इस तरह की दिक्कत महसूस होती होगी और वो विटामिन डी की गोलियां भी खा रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के विटामिन डी की गोलियां और सप्लीमेंट लेने लगते हैं, पर यह लापरवाही आपको बहुत बीमार बना सकती है। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा विटामिन डी की गोलियों का सेवन करता है तो उसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की दिक्कत हो सकती है, पेट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क है, डायरिया की शिकायत है, कैल्शियम का बढ़ना और किडनी में स्टोन भी होने का खतरा है। इसके अलावा बार बार यूरिन आना, ब्रेन को नुकसान और कैल्शियम बहुत ज्यादा होने से हार्ट में ब्लॉकेज का भी रिस्क है। वैसे एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो विटामिन डी की समस्या झेल रहा है। इस पर 2020 में एक स्टडी भी की गई थी जिसमें बताया गया था कि भारत के 76% लोगों में विटामिन डी की कमी है। वैसे ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे आप प्राकृतिक तौर पर विटामिन डी ले सकते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। जैसे धूप को विटामिन डी का सबसे बड़ा और ज़रूरी स्रोत माना जाता है। इसके अलावा मशरूम, मछली और दूध में भी विटामिन डी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही अंडा और पनीर भी विटामिन डी ग्रहण करने का एक अच्छा जरिया है। लेकिन विटामिन डी के नेचुरल सोर्स के तौर पर डॉक्टर्स सूरज की रोशनी को ही संजीवनी मानते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सूरज की रोशनी कब सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। डॉक्टर्स के अनुसार सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक के बीच के किसी भी वक्त धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब सूर्य की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट किरणें सबसे ज्यादा होती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि एक दिन में कम से कम 15 मिनट धूप में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि धूप सेकते वक्त ज्यादा से ज्यादा स्किन को खुला रखें और बिना कोई सनस्क्रीन लगाए धूप सेकें, जिससे आपके शरीर पर इसका ज्यादा असर हो। अब हम आपको विटामिन डी पर सत्ता की सेहतमंद न्यूज रील भी दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से इस दौरान पोल्यूशन है उससे विटामिन डी की कमी हो सकती है और इसलिए ज़रूरी है धूप सेकना, ऐसा कहना है एम्स के जो डॉक्टर है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। खाने की चीज़ें तो कम हैं जिनमें विटामिन डी की मात्रा, आप सिर्फ अगर कहें कि खाने से पर्याप्त मात्रा में होता है तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपके मिल्क प्रोडक्ट्स या एग्स हैं, फोर्टिफिकेशन भी है फूड्स का, गवर्नमेंट भी ऐड करती है विटामिन डी इन फूड्स में, बट मेन सोर्स जो है वो सनलाइट एक्सपोजर ही है।
चुका है, यानी आज का समय सत्ता का ख़त्म हो चुका है। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।